दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं डीप फेक तकनीक के बारे में, जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं डीप फेक क्या है। डीप का अर्थ होता है गहरा और फेक का अर्थ होता है झूठ, यानी कि गहरा झूठ, एक ऐसी झूठ जो पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए है और पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती के रूप में, एक खतरा के रूप में खड़ा है। यह हाइड्रोजन और परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए हम समझते हैं कि यह हाइड्रोजन और परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक कैसे है। डीप फेक तकनीक एआई पर आधारित है। इसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के चेहरे या वॉइस को उसके जगह पर दूसरे व्यक्ति के चेहरे या वॉइस का उपयोग किया जा सकता है और एकदम यह रियलिस्टिक लगता है, एकदम ओरिजिनल लगता है। यानी कि ये इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे को हम दूसरे चेहरे के साथ जोड़ के उस आदमी को बदनाम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो बदनामी है यह किन किन क्षेत्रों में हो सकती है। इसका सबसे बड़ा उपयोग जो है वह सामाजिक क्षेत्र से लेकर साइबर क्राइम से लेकर राजनीति तक हो रहा है, और इसके साथ ही कॉर्पोरेट क्षेत्र के भी बड़े बड़े दिग्गज लोगों के खिलाफ भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग पुतिन से लेकर जेलेंस्की से लेकर ओबामा से लेकर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया है। अब आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को गरबा खेलते हुए दिखाया जाता है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने कभी गरबा नहीं खेला। तो इस झूठ को जिस तरीके से दिखाया गया, इसके जगह पर दूसरे चीजों को भी दिखाया जा सकता है, नरेंद्र मोदी को बोलते हुए दिखाया जा सकता है। तो इसलिए यह जो खतरा है यह सुरक्षा से लेकर समाज से लेकर राजनीति तक के लिए खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा महिलाओं के खिलाफ है। यह साइबर क्राइम से लेकर आर्थिक दोहन से लेकर पोर्नोग्राफी तक इसका उपयोग हो रहा है। इसलिए इससे हमें सबसे पहले सचेत और जागरूक होने की जरूरत है। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि इस खतरा से लोगों को बचाए और लोगों को जागरूक करे। तो आइए हम लोगों को जागरूक करने के लिए डीप फेक तकनीक का उपयोग से बचने के लिए हम बता रहे हैं कि डीप फेक तकनीक लगता है एकदम वास्तविक है। किसी भी व्यक्ति जब वह बोलता है उसका चेहरा लगता है कि एकदम वास्तविक है, माइनर उसमें अंतर होता है। उसके आई पलक को हम देख सकते हैं, उसके वॉइस में माइनर अंतर होता है। तो इसलिए किसी भी वायरल वीडियो को होता है तो सबसे पहले उसको समझने की जरूरत है कि यह सही है कि गलत है। अगर गलत सेंस में कोई भी वीडियो वायरल हो रहा है तो उसको समझना चाहिए कि यह डीप फेक वीडियो है। इसलिए उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाए और उसको सच नहीं माना जाए। नहीं तो बड़े बड़े राजनीति करने वाले राजनीति का चेहरा जो है उनका राजनीति से बेदखल हो सकते हैं। खास करके राजनीति का जो मामला होता है बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है और चुनाव के समय तरह तरह के वीडियो को वायरल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं का जो एक नेता ईमानदार है उसे भ्रष्ट दिखाया जा सकता है, उसे चरित्रहीन दिखाया जा सकता है और उसे एक तनाशाह के रूप में भी दिखाया जा सकता है। और जो गलत नेता है, जो गलत आदमी है, उसे सही बना के जनता के सामने पेश किया जा सकता है, जनता के सामने दिखाया जा सकता है। तो यह जो तकनीक है, इस तकनीक के माध्यम से पूरे परिदृश्य बदल जाते हैं। पूरे राजनीति का परिदृश्य बदल जाएगा, पूरे समाज और आर्थिक व्यवस्था का परिदृश्य बदला जा सकता है डीप फेक तकनीक का उपयोग करके। इसलिए डीप फेक तकनीक को समझने की जरूरत है कि डीप फेक तकनीक से इस समाज को हम कैसे बचाएं और राजनीति को हम कैसे बचाएं। खास करके राजनीति का चुनाव के समय जब चुनाव उफान पर रहता है तो आप देखिएगा कि कई तरीके की साजिशें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चलती है। तो ये राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी के खिलाफ, किसी बड़े नेताओं के खिलाफ, किसी सेलिब्रिटीज के खिलाफ डीप फेक का उपयोग नहीं करे, बल्कि राजनीति की जो लड़ाई है वो पूरी ईमानदारी से लड़े।
और हमारे प्रधानमंत्री जो आह्वान कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वैश्विक स्तर पर और हमारे देश के लेवल पर भी इसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि डीप फेक का जो निर्माण कर रहा है और डीप फेक जिस प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा रहा है, उस दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की प्रावधान होना चाहिए। अभी तक इसके खिलाफ कोई खास सजा के प्रावधान नहीं है, लेकिन जब इस खतरा है यह, तो इस खतरे के खिलाफ सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस खतरे के खिलाफ वैश्विक स्तर पर, चूंकि यह तकनीक हमारे देश में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है और किसी भी देश से इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है हमारे खिलाफ, इसलिए इस तकनीक का उपयोग जो है इसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून वैश्विक स्तर पर बनना चाहिए और देश के लेवल पर भी बनना चाहिए, ताकि डीप फेक से लोगों के जीवन को बचाया जा सके। नहीं तो किसी भी एक साधारण आदमी से लेकर बड़े आदमी का जब चरित्र हनन होता है तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता है, उसका रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है और उसको लगता है कि अब हमारे जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो उसमें बड़े पैमाने पर लोग सुसाइड की दिशा में भी बढ़ते हैं, बड़े पैमाने पर अकाउंट खाली हो जाते हैं, उनकी आर्थिक दिवालिया हो जाती है। कई बड़े खास करके महिलाओं के खिलाफ जो है चरित्र हनन के रूप में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें जरूरी है कि डीप फेक तकनीक को हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचाएं, जनता को जागरूक करें, जनता को समझाएं कि इस तरीके का अगर कोई भी वीडियो वायरल हो रहा है तो सबसे पहले वीडियो को हम समझें कि यह एक डीप फेक का वीडियो है और उस पर हम भरोसा नहीं करें और उसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं करें और उस पर कोई हम चर्चा नहीं करें, उस पर चर्चा से बचें। इन्हीं बातों के साथ डीप फेक जो हमारे समाज के लिए और एक खतरा बनता जा रहा है, उस खतरा के बचाव के मुहिम में आप सभी शामिल हो। धन्यवाद।